बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं बशारत लोधी। टॉक शो का प्रोग्राम लाइव विद बशारत लोधी। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो इस वक्त गुजरात शहर में एक हॉट मौजू है। सेंसिटिव इस लिहाज से है कि लोग इस पर बहुत ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में कोई इस पर नहीं रहा बोल रहे हैं और डिफरेंट मीडिया पे भी आ रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मौजू है हमारा सर्वर गोल्ड प्लाज़ा, जिसका ताल्लुक जो बनाया था तहरीक इंसाफ के साबिक एमपी जो सलीम सरवर जोड़ा ने। और ये काफ़ी पुराना शॉपिंग मॉल है और काफ़ी मशहूर है, शहर के बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन ये गुज़िश्ता दिनों ये इसको सील कर दिया गया। इससे पहले भी एक कुछ मुकदमात के हवाले से बात हुई थी, लेकिन सील नहीं हुआ। सील अब आके हुआ है और इस पर हुकूमत की तरफ से डिफरेंट वर्जन्स आए। एक वर्जन ये था कि चूँकि ये कुछ ऐसी मुतराज़ा ज़मीन पर बनाया गया है और ये चूँकि बहुत पुराना है, इसलिए 25-30 साल पुराना। तो अगर बात की जाए इसकी लीगैलिटी की, उसको एक तरफ रखते हुए, फिर ये भी आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि यहाँ डेंगू का लार्वा निकला है। ये वर्जन चूँकि कॉन्फ्लिक्टिंग है और बहुत सारे लोगों को ये पता है कि इसके पीछे कुछ और कहानी है। उस कहानी को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त वो जो बहुत सारी इसकी प्लाजे की जो शॉप्स हैं वो अब सेल आउट हो चुकी हैं। अब उनकी मलकियत जो सलीम सरवर जोड़ा के पास नहीं है। इसका मतलब है कि जो मोस्टली हैं, बल्कि आलमोस्ट सारी दुकानें सिवाय उनके स्टोर के या नीचे पार्किंग है, ऊपर उनका हवेली रेस्टोरेंट है, इसके सिवा सारी की सारी दुकानें सेल हो चुकी हैं और उनके मालिकान कुछ और हैं। अब दुकानें बंद करके ना सिर्फ उन मालिकान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि वहाँ जो किराएदार थे और उनके जो सेल्समैन थे, इन सब की जो सैकड़ों में बनते हैं लोग, इन सब के रोज़गार बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज वहाँ तो मौजूद है, ताजर एहतजाज कर रहे हैं उस शॉपिंग मॉल के, लेकिन हैरत की बात यह है कि बहुत सारी ताजर तंजीमें जो हैं इससे डिस्टेंस कर रही हैं और उन्होंने कोई वाज़े तौर पर इस पर लाहेअमल कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। लेकिन इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अब्रार सईद साहब, साबिक सदर हैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और पीपल्स पार्टी के बोर्ड रहनुमा जनाब मियाँ फ़खर मुश्ताक पग्गावाला साहब। आप दोनों मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। जी, बात मैं आगाज़ करूँगा मियाँ साहब से। मियाँ साहब, खामोशी है लेकिन कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ज़ाहिर है कि खुली नाइंसाफ़ी है कि एक आप ठीक है, ज़ाहिर है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ज़ेरे एताब है और लेकिन जिन लोगों का आपने रोज़गार बंद किया है उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से या तहरीक इंसाफ से। क्या कहेंगे मियाँ फ़खर पग्गावाला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस मौजू पे मुझे दावत दी है। आपने एक फिक्रा कहा है कि खामोशी है, मैं समझता हूँ बेहिसी है। गुजरात में बेहिसी फैली हुई है इस बात पे। बात सलीम सरवर जोड़ा साहब की नहीं है, बात उन ताजरों की है, उन गरीब वर्कर्स की है जिनका घर का चूल्हा इसकी वजह से मुतासर हो रहा है। और कोई भी तंजीम, कोई भी लीडर, आप इस वक्त सलीम सरवर जोड़े को एक साइड पे कर लें, मगर कोई भी इंसान आगे, कोई भी गुजरात का बंदा, कोई माकूल नाम, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है और ये कहने को तैयार नहीं है कि ये इसकी मजम्मत करने को तैयार नहीं है। मैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूं कि जिन लोगों ने वो दुकानें खरीदी हुई हैं, जो वहां पे काम कर रही हैं, उनका कसूर क्या है। मैं इसकी लीगैलिटी पे नहीं जाऊंगा, अगर लीगैलिटी को तो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी आप सवाल कीजिएगा, मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। मगर यकसर इसको सील कर देना और वहां पे दुकानदारों को बाहर सड़कों पे ले आना, आगे मुल्क के हालात खराब हैं, आगे इस मुल्क में गुर्बत है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ये लोग सरवाइव किस ना करेंगे, ये लोग हमें गालियां देंगे। तो मैं तो इसकी शदीद अल्फाज में सर मजम्मत करता हूँ।
और ये जो हमारी कौम है, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। हम बेसिकली कौम नहीं है, हम एक हजूम है और हम बेहिस लोग हैं। शेख अब्रार साहब, ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये कार्रवाइयाँ सबको पता है लेकिन सब खामोश हैं, उसके बावजूद यहाँ जो मामला है यहाँ तो सरासर इस हवाले से नाइंसाफ़ी है कि जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर तहरीक इंसाफ से है तो क्या किसी खुले नाइंसाफ़ी और जुल्म का शिकार होते देखें फिर भी खामोश रहें। शेख अब्रार साहब बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है इस पर आप क्या कहें? शेख अब्रार साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। शेख अब्रार साहब से हम कोशिश करते हैं कि हमारा राब्ता बहाल हो। जी अभी आवाज आ रही है। जी शेख अब्रार साहब बताइएगा कि ये एक जाहिर है कि खुले नाइंसाफ़ी लगती है कि जिन लोगों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है फिर भी उन्हें वो शिकार हुए हैं उस सारी की सारी सरकारी मशीनरी की कार्रवाई का। और अगर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक हो भी तो क्या इस सारी की सारी खुली नाइंसाफ़ी और जुल्म पर सबको खामोश रहना चाहिए? किसी को तो बोलना चाहिए। इस सारे मामले पर आपका क्या टेक है शेख अब्रार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया लोधी साहब, आपने जो बात की कि कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि आप तो इल्म का मंबा हैं और आजकल तो प्रिजाइड भी कर रहे हैं इत्तलात और नशियात में कोई रात के वाले से, तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन। मेरे पास जो हकीकत है तो सिर्फ और सिर्फ एक ताजुब के नाते ये जानता हूँ, रात में 100-150 दुकान और उससे मुतल्लिका मुलाजमीन जो हैं उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। और मैं पूरे दावे के साथ अब के जो ब्यूरोक्रेटिक रहनुमा हैं, डिप्टी कमिश्नर कोई रात और DPO, मैं तो तोक़ो करता हूँ उनसे कि वो ताजरों के नुमाइंदे खुद हमारे वकील बने और इंतजामिया पे जिस सत्ता पे किया गया है उसको हमारी तरफ से खुद वकील बन के हमारा ये मामला हल कराएं। मैं नहीं मुर्दे इल्जाम देता किसी को भी, लेकिन ये महंगाई और बेरोजगारी इस दौर में इंतहाई जुल्म है कि आप उस महंगाई को और उस बेरोजगारी को कम करने की इंतजामी तौर पे उसको बढ़ावा देने की वजह बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 3 दिन हो गए हैं ये इस ताला, अभी तक तो डिप्टी राज जिसको के हर दामे दरमे सुखने ताजर हर वक्त अपने सरों पे उठाए रखती है, डिप्टी कमिश्नर साहब को चाहिए अभी तक वो अपना किरदार इसमें अदा कर और इन ताजर जो कि इस वक्त मजलूम बने हुए हैं उन तसी में अहम किरदार अदा करते हैं। यही मुद्दा है और अभी भी मैं तोक़ो करता हूँ। मैं नहीं तोक़ो कर रहा, गुजरात में जो हर मोहल्ले में अंजुमन ताजरान बनी हुई है, मरकजी अंजुमन ताजरान के दावेदार बहुत ज्यादा गुजरात में फिरते हैं। यक नशुर 2 चैम्बर भी अब 1 नहीं 2 हैं, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से आवाज नहीं आई। बतौर ताजर कारकुन मैं समझता हूँ कि जिस कदर जल्दी हो मुतल्लिका दुकानदारों को और उनसे मुतल्लिका मुलाजमीन को रिलीफ मिलना चाहिए और उन अपने हक हलाल की रोजी कमाने के अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। सियासी मामला क्या है, इंतजामी क्या है, ये प्रॉपर्टी नाजायज तजावजात पे बनी नहीं बनी, अगर बनी तो पिछले 25-30 साल से मुफ्ती महकमे सरकार के इस प्रॉपर्टी से मसूलात कर रहे हैं। किस मत में क्या उनकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई? क्या आज तक उन्हें पता है? यकदम ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो कि अब तीसरे हाथ में लौट हो चुकी है और लोग किराएदार आगे से थर्ड पार्टी के किराएदार बने बैठे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें बेजा डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे वो महकमे आमतौर पे खुलेआम तो नहीं लेकिन यूं में जिक्र किया जा रहा है उससे भी किया जा रहा है। पता नहीं उसका इससे कोई सरोकार है भी, पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट
पार्टी की कार्रवाई डाली है, लेकिन को से में आ रही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एज सुन पॉसिबल ज़िले इंतजामिया जो कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी और इसमें रिलीफ दिलवाने में भी, वही अपना किरदार अदा कर सकती है बेहतर तरीके से, उन्हें आगे आना चाहिए। और गुजरात की ताजर के दामे दिल में सीखने के साथ आगे चल, आज अगर उनमें से किसी हिस्से को तो डिप्टी फौरी तौर पे उसको महसूस करना चाहिए और उनका ये जो है रिलीफ होने दिलवाना। शेख अब्रार साहब, इस सारी डिबेट के अंदर हमने इस बात को तस्लीम किया है कि अगर तो उनका ताल्लुक किसी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है तो फिर जो उनकी विक्टिमाइजेशन हो सकती है वो हमारी तरफ से इजाज़त है, लेकिन अगर उनका ताल्लुक नहीं है और फिर ये करवाना पड़ता है बावर के ये भाई गैर सियासी लोग हैं, ये सिर्फ कारोबारी लोग हैं, इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, इसलिए विक्टिमाइजेशन से बाज रहा जाए, तो क्या हमने उस जुल्म को तस्लीम कर लिया है कि हाँ अगर आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात के साथ है तो आप विक्टिमाइजेशन का शिकार हो सकते हैं? क्या कहेंगे? नहीं सर, ये तो बिल्कुल डिबेट है सियासी जमात के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। आज का जो मौजूद है वो बिल्कुल मैं तो करता हूँ कि ताजर और की कोई सियासी जमात नहीं होती और खासकर हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड मुमालिक में नहीं होती। जमात होती है हुकूमत वक्त। इसलिए जितने ताजर इस काज की इस प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब फौरी तौर पर रिलीफ देना चाहिए। अगर कोई ताजर किसी खास जमात के साथ तल्लक है भी, मुलाजमीन का क्या कसूर है? उसके दाएं बाएं रहने वाले का क्या कसूर है कि उन सब की दुकानें सील कर दी जाएं और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी नोटिस के, और जिले इंतजामिया टच से मस ना हो, बिल्कुल ख्वाब गफलत में सो रही हो। सारी जो है, मैं तो बारहा ये जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है और हम ताजरों को भी खुला के बाज़ाब्ता तौर पर पुरअमन तौर पर जिले इंतजामिया के पास जाना चाहिए कि जनाब ये इनिशिएट हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन गुनाह है जो इसका सामना कर रहे हैं उससे रिलीफ आप हमारे नुमाइंदे हैं गुजरात में। जी, आपने जिस तरह फरमाया कि सियासी नुमाइंदगी है वो भी सारी की सारी मुअत्तल हो चुकी, कोई भी पार्लियामेंटेरियन गुजरात में जिंदगी नहीं कर रहा। सो इस वक्त तो सारे के सारे इख्तियारात जो हैं वो हमारी इंतजामी मशीनरी के पास हैं और इंतजामी मशीनरी के सरबराह हैं अम्मा के वाले से DPO गुजरात हैं। सो यही जिम्मेदार हैं, हमारा इन्हीं पे दावा है, हमारा इन्हीं कि ये अपना किरदार अदा करें जिधर जाना चाहें। हम बात कर रहे हैं गुजरात के मशहूर शॉपिंग मॉल सर्वर गोल्ड प्लाजा को सील कर दिया गया है और एक वजह ये बताई गई है कि वो उसकी कहीं इलीगैलिटी मौजूद है, गैर कानूनी वो बनाया गया है, कोई ज़मीन इनकॉन्ट्रोवर्शियल है, और दूसरा यह है कि वहाँ से डेंगू का लार्वा निकला है। दोनों वजूहात अपनी जगह हो सकता है कि मौजूद हों, और लेकिन बहुत सारे शहरियों को ये शक है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है और सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना उन लोगों को नहीं होना चाहिए जिनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात के साथ, जो कारोबारी लोग हैं, जो मेहनत कश हैं। मुल्क की मईशत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और लोगों की सूरत हाल, रोज़गार और बहुत ज़्यादा दगरगू हैं और इस किस्म की कार्रवाइयाँ मज़ीद मायूसी में इजाफ़ा करेंगी। हम बात कर रहे हैं इस हवाले से कि सर्वर गोल्ड प्लाज़ा जो गुजरात के वस्त में वाक़या है और बड़ा मशहूर प्लाज़ा है, बहुत अरसे से है, और ये जब तामीर हुआ तो अगर इसमें कोई गड़बड़ थी तो ये अब तक जितने ऑफिसर्स आए हैं, जितने डिप्टी कमिश्नर्स आए हैं, ये सारे के सारे ज़िम्मेदार होने चाहिए। हमारे यहाँ जब भी कोई कार्रवाई होती है, कार्रवाई के एक फरीक को पकड़ लिया जाता है और उसी से सारा जुर्माना, सारी सज़ा उसी के लिए होती है, और जो इस कार्रवाई के असल और इस सज़ा के असल मुस्तहिक होते हैं, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ये कार्रवाई और इस तरह की ना हो, और चूँकि जाहिर है कि प्रोसीजर होता है और सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। सलीम सरवर जौहर से मुताल्लिक आमतौर पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उन पर एक चीज़ जो कही जाती है कि वो इस हवाले से पिछले दौर जो काफ लीग का दौर था और यहाँ काफ लीग की हुकूमत थी, अगरचे सूबे में और मरकज़ में PTI की गवर्नमेंट थी, तो उनके मुताल्लिक कोई ऐसा स्कैंडल सामने नहीं आया
और उनके मुतालिक ये जनरली ओपिनियन पाई जाती है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है। और जब ये प्लाजा बन रहा था तो उसमें भी मैं उस पर यानी शाहिद हूँ, क्योंकि उन्हें कहा गया था चौधरी अमन मुख्तार साहब की तरफ से कि आप ये मीटर लगवा लें, मैं किसी से कह देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसी गैर कानूनी काम में नहीं आऊँगा, जब मेरी बारी आएगी तो उसी वक्त होगा। तो ये उस शख्स की कहानी है, लेकिन इसमें तो उस शख्स का कोई ताल्लुक भी नहीं है। इसमें तो वो सैकड़ों लोग मौजूद हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात के साथ। हो सकता है कि ज़ाती पसंद नापसंद हो, और लेकिन वाबस्तगी के एतबार से जब चूँकि एक तहरीक इंसाफ आजकल ज़ेर ताब है, तो उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। उनको तो ज़ाहिर है कि सज़ा मिल रही है कि वो साबिक MPA के प्लाजे के अंदर है। मियां फ़खर साहब, ये बताइएगा कि ये इस सारी सूरत हाल ये कोई आज की सूरत हाल नहीं है, इससे पहले भी ऐसे होता रहा है। पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा इस सारी रियासती जो तशद्दुद होता है उसका शिकार रही है, और पीपल्स पार्टी जब दोबारा वापस आई और तो सुरखरू होके आई, जाहिर है कि ये सारी कार्रवाइयाँ को आज नई नहीं है, ये पुरानी है, और लोग इसलिए भी समझते हैं, जानते हैं कि ये कार्रवाइयाँ अब रियासत का एक अंदाज बन चुका है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोधी साहब, अब आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं विद रिस्पेक्ट आपकी बात से भी इख्तलाफ कर रहा हूँ और शेख साहब की बात से भी इख्तलाफ करना चाहूँगा। आपकी मैं इस बात से इख्तलाफ करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे मौजू है ताजरों के साथ जो ज्यादती हो रही है। मौजू सलीम सरवर जोड़ा साहब को कोई सर्टिफिकेट देना नहीं है, आप उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट सर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं इख्तलाफ करूँगा। इस जमीन में कुछ ना कुछ चक्कर है, कुछ ना कुछ इशू है। अगर उन्होंने M मुख्तार साहब का मीटर नहीं एक्सेप्ट किया था तो जब वो जमीन पे प्लाजा बना रहे थे तो क्या उनके इल्म में ये कहानी नहीं थी? आप इस मौजू को इस तरह बंद रखें। हाँ, शेख साहब ने जो ये बात कही है मैं उसको बिल्कुल सेकंड करता हूं कि उस वक्त के तमाम अफसरान, उस वक्त के तमाम पटवारी जो टैक्स लेते रहे इन लोगों से, उनको कचहरी उनको कोर्ट में लेके आया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। आप गरीब ताजरों को क्यों तंग कर रही हैं? और दूसरी बात यह है लोधी साहब, हम सब गुनाहगार लोग हैं, हम किसी एक दूसरे को उसकी नेकी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। शेख साहब ने एक चीज फरमाई है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं और DPO साहब इसमें रोल अदा करें। एक पंजाबी दी मिसाल है, सुत्ते पुत्र दा कोई मुंह नहीं चुभदा, ठीक है ना। हमें चाहिए एज अ गुजराती, एज अ गुजरात के शहरी, हमें सबको चाहिए हम मिल के एक वफद की शक्ल में, कहाँ है गुजरात का चैम्बर? अब तो वो शेख साहब बता रहे हैं कि 2-2 चैम्बर्स हैं। कहाँ है मरकजी अंजुमन ताजरा? ये सारे कहाँ हैं? इन सबको आगे आना चाहिए। इंतजामिया हमें खाएगी नहीं, हमें अपना इत्तेजाज अच्छे तरीके से इंतजामिया के आगे रिकॉर्ड में लाना चाहिए। आज अगर सर्वर गोल्ड प्लाजा, कल कोई और भी इंतकामी कार्रवाई का शिकार हो सकता है, तो हमें इसको रोकना चाहिए। दूसरी जो सबसे अहम बात है, अगर कोई और भी प्रॉपर्टी अक्रॉस द बोर्ड किसी ना हुआ तो फिर उधर भी हाथ रखें, उन पे भी केसेस करें। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा PTI का है और वो गायब है तो हमने उसको तंग करना है। हम उसको तंग करने के चक्कर में 150-200 बंदे को तंग कर रहे हैं, हम गरीब को तंग कर रहे हैं, और हम गरीब हमें गालियां दे रहा है। मैं फिक्रा बोल रहा हूँ, गालियां दे रहा है, बदवाएं दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि गुजरात में सब मिलके इस बात पे स्टैंड लें कि ये दुकानें डीसील करें। केस चले, केस चलने दें, आप केस का कोई फैसला आने दें, केस को परसू करें। जितने अफसरान, जितने डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, पटवारी इस खेल में मुलव्वस हैं, सबको अदालत में लेके घसीटा जाए। मगर इस तरह किसी को तंग करना और इतने लोगों को तंग करना, मेरा तो बिल्कुल शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ सर।
जी मियां साहब, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया, और आप एक ऐसी नाइंसाफ़ी, खुली नाइंसाफ़ी की मज़म्मत कर रहे हैं। और बतौर सियासी रहनुमा के आपका इख्तलाफ बजा है, आप कह सकते हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी हमने जो विटनेस किया होता है, हमने ऑड टाइम में, हार्ड टाइम में उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी से मुतल्लिक कोई शिकायत है, किसी से मुतल्लिक कोई इल्ज़ाम है, उसको भी बताते हैं, और जिसके मुतल्लिक नहीं है वो भी हमें बताना, और ख़ास तौर पर डिफ़िकल्ट टाइम में बताना बहुत ज़रूरी होता है। आपका इख्तलाफ अपनी जगह बजा है, चूँकि आप सियासी रहनुमा हैं, आपकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज़ अब वो पीटीआई भी उस सफ़ में शामिल हो चुकी है। जिस जुल्म सितम का शिकार पीपल्स पार्टी हुई, एक वक्त में मुस्लिम लीग नून हुई, और सारी सियासी जमातें हुई, सारे सिविलियन लीडर्स हुए। अब जो पीटीआई वो अब तक समझती थी कि शायद ये सारे के सारे लोग एक तरफ हैं, हम एक तरफ हैं, अब वो भी ये समझते हैं कि ये जो सरासर ज़्यादती होती है ये क्यों होती है, और पाकिस्तान का मसला है क्या। शेख अबरार सईद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि ताजर जो होता है वो हुकूमत वक्त का होता है, तो जाहिर है कि शायद इस वक्त ताजर रहनुमा या जो ट्रेड बॉडीज़ नहीं बोल रही, शायद इसलिए भी वो समझते हैं कि हम हुकूमत वक्त के साथ हैं, जो वो कार्रवाई करें। ये ताजरों के एंड पे और चैम्बर के एंड पे आप समझते नहीं कि कमज़ोरी है, आप चूँकि खुद सदर रहे हैं चैम्बर के? जी मुझे नहीं समझ, क्योंकि मैं अनलकीली मेरा राब्ता नहीं हो सका किसी भी दौर से, खासकर जीटीसी के प्रेसिडेंट साहब तो 4 से ये इशू शुरू हुआ है, तो उनके बाद जो साहब है मेरा वाकई नहीं हुआ, ये मेरी भी कोताही है। और एज ए टीम हमें अगर कोई छोटा मोटा जाती इख्तलाफ है भी किसी से, तो वो रख के मर्कज़ी को भी इस लूप में लेना चाहिए, दोनों चैम्बर्स को लूप में लेना चाहिए। और गुजरात की जो, जिस तरह मियां फखर मुश्ताक साहब इधर मौजूद हैं, इसी तरह जो रहनुमा मुख्तलिफ जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गुजरात के, उनसे बाकायदा रब्ता करके उन्हें भी चाहिए कि इस वफद का हिस्सा बने, और बाकायदा इंतजामिया के साथ रब्ता करके, ये मैं आई डोंट थिंक के कोई हुकूमती पॉलिसी होगी ये कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं और जाके ये तालबा रियासती मशीनरी के सामने रखें, तो ये इसका हल ना निकाल सके। ये नो डाउट आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि हम ताजरों की तरफ से इस तहरीक की जा रही है अनजाने, जो कि यूनियंस और ये तंजीमें इसी वक्त के लिए होती हैं कि जब किसी एक साथी को, किसी एक हिस्से को कोई प्रॉब्लम आए, तो बाकी मिल के उसकी जायज़ मदद के लिए उसके साथ खड़े हों, उसके दस्ता बाजू बने। अदरवाइज इन तमाम की जरूरत ही नहीं होती। अगर हमने एक दूसरे का सहारा नहीं बनना, एक दूसरे के लिए जायज़ आवाज़ बुलंद नहीं करनी, तो कोई जरूरत नहीं। हमारी ताज़ा इत्तला के मुताबिक जो ये मुतासरीन हैं, इनका रब्ता हुआ है उनसे, जो ये सारा फ़ैसला करते हैं कि किसको किस अंदाज में डील करना है, उनसे रब्ता हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस रब्ते के बाद उन्हें रिलीफ मिलेगा, और जो तहरीक इंसाफ से नहीं हैं उनको हुकूमत अपनी निशाना नहीं बनाएगी, कम से कम उनके कारोबार और रोज़गार ये मैं करना चाहूँगा एक फिक्र। जी इजाज़त दें आपको, तो जी जो मुतासरीन बेचारे तो अपनी मदद आपके तहत जोगे वो हैं, जितने उनके वसाइल हैं, वो तो दौड़ लगा रहे हैं, मे भी वो कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाबी हो जाए। इस वक्त तो बात हो रही है मुआशरती पहलू की, कि एज ए सोसाइटी, एज ए सिविल सोसाइटी, तो हम सब का क्या फर्ज, हम सब के जिम्मेदारी क्या है। इस वक्त तो आपके इस पे बात हो रही है कि बाकी मुआशरा क्या कर रहा है, सर पे बनी हुई है, वो तो जितना होगा वो तो भागेगा ही। ये जी मियां फखर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? लोधी साहब, मुझे एक ये शेख साहब की बात पसंद आई है, ठीक है, कि ये मसला इस वक्त जो है ना, वो हम मेरा ख्याल है कि हमें देखना चाहिए कि जो ताजर इफेक्ट हो रहे हैं और मुझे भी ये खबर है कि आपस में मतलब ताजरों का और हू का राब्ता हुआ है, मे भी आजकल में कोई बेहतर रिजल्ट मिल जाए,
मगर जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। सलीम सरवर जोड़ा साहब जब गिरफ्तार भी हुए थे ना, ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैं ही वो वाहिद सियासी शख्सियत था जो उनको जी मिलने गया था, और मैंने स्टेटमेंट जारी की थी कि ये गलत है, हमें गलत और ठीक को अक्रॉस पार्टी लेवल से हट के बोलना चाहिए। ये जी याद सही। रखें, मैं इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों से, मुस्लिम लीग नून वाले दोस्तों से और दूसरी जमातों के दोस्तों से बताना चाहूंगा कि ये बारी दोबारा आपकी भी आ सकती है। हमें असूलों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जनाब सलीम सरवर जोड़ा हमारा मुखालिफ है, उसको जितना भी नुकसान हो हम उस पर हंसे, हम उस पर ठट्ठे मारे, नहीं। मैं डायरेक्ट सलीम सरवर जोड़ा साहब के हल्के से ही उम्मीदवार हूं ना, मगर मैं बुलंद आवाज से कहता हूं गलत का मैं कभी साथ नहीं दूंगा। ये गलत हो रहा है, इंतजामिया को हमें मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मुझे शेख साहब की ये बात भी पसंद आई है। शेख साहब ने इससे पहले भी हमारा एक गुजरात सिटी फोरम बना हुआ है और हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसको बहुत आगे लेके जाएंगे। उधर भी शेख साहब ने ये नुक्ता उठाया और सब दोस्तों ने इनकी रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया कि इस ज्यादती को नहीं होना चाहिए। तो जितने भी गुजरात के हुईज हुए हैं, सबको मिलके इस कॉज के लिए आगे आना चाहिए। जी मियां साहब, इस बात को तो हम ज़ाहिर तस्लीम करते हैं और ये काबिल सिताइश है कि आपने जब गुजरात के पानी का मसला हो या गुजरात में ज़मीनों पर कब्ज़ों का मसला हो, आपने उस वक्त हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। और जब साबिक MP सलीम सरवर जोड़ा की गिरफ़्तारी हुई, आप मिलने भी गए और फिर आपने व्लॉग भी किया, उस पर आवाज़ बुलंद की। अब भी जो आवाज़ें, चंद आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उनमें आपकी आवाज़ बुलंद आहंग है। ये यकीनन सोसाइटी के लिए एक उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम है कि सब खामोश नहीं हैं और सोसाइटी में कम लोग होते हैं जो बोलते हैं, और यही एक्चुअली लीड करने वाले लोग होते हैं, ये ज़िंदा लोग हैं। और ऐसे लोग ब्लेसिंग हैं हर सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी ग्रो करती हैं जब इजहार राय की आज़ादी हो और लोग जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ अपने मसले के हवाले से बोल सकें। ये सियासत और हमारा मुल्क ने कायम रहना है, मुल्क ने ग्रो करना है। हमने इस किस्म की सियासत के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान किया है कि एक दूसरे को पिछाड़ें, एक दूसरे को गिराएं। हक़ की आवाज़ को बुलंद करना ये इस वक्त की ज़रूरत है, और हक़ ये है कि मुल्क का सोचें, कौम का सोचें, मुल्क की खुशहाली और तरक्की का सोचें। इंशाअल्लाह जो मंडे को फिर इंशाअल्लाह नए मौज़ू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।